और फिर वो पल जब भाभी धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, तुम हो ना तो डर नहीं लगता। उफ, आज हम एक ऐसे खास रिश्ते पर गौर कर रहे हैं भारतीय परिवारों में, जिसके बारे में अक्सर खुलकर शायद बात नहीं होती। भाभी और देवर का रिश्ता। हाँ, नमस्कार, बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कई परतें होती हैं। और हमारे पास अनकहा रिश्ता, भाभी देवर का अटूट बंधन शीर्षक वाले लेख से कुछ दिलचस्प बातें हैं। एक निजी अनुभव है इसमें जो बताता है कि कैसे मतलब एक बहुत छोटा सा पल भी एक मजबूत बंधन की नींव रख सकता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि भारतीय संदर्भ में जहां हर रिश्ते की अपनी एक जगह है, अपनी उम्मीदें हैं, वहां ये रिश्ते पनपते कैसे हैं। सही बात है। ये लेख यही दिखाता है कि जो औपचारिक बातें हैं उनके पीछे जो असल मानवीय जुड़ाव है वो छोटी छोटी चीजों से बनता है। जैसा स्रोत में भी कहा है, रिश्ते बोलने से नहीं महसूस करने से बनते हैं। तो कहानी में होता यूं है कि शादी के ठीक बाद नई भाभी घर लौट रही हैं। कार में भाई हैं और देवर भी। थोड़ी गर्मी है और शायद रिश्तों की वो शुरुआती झिझक भी है। हाँ, वो नेचुरल है, बिल्कुल। तो भाभी जरा हिचकिते हुए पानी मांगती हैं। हाँ। और देवर झट से पानी की बोतल आगे कर देता है। एक छोटी सी मुस्कान, धन्यवाद, और बस कार की वो खामोशी जैसे टूट जाती है। फिर भाई मजाक करते हैं, सब हंसते हैं। मतलब वो पानी की बोतल सिर्फ पानी की बोतल नहीं रहती है ना। बिल्कुल नहीं, वो एक सिंबल बन जाती है। वो पहला कदम है, वो झिझक तोड़ने का। पानी देना या बस एक काम नहीं है, वो है देखभाल का, अपनेपन का पहला इशारा। हाँ। स्रोत भी इसी पल को अहम मानता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक सामान्य सी जरूरत पूरी करना एक नए रिश्ते में गर्मजोशी ला सकता है। और फिर वो भाई का मजाक, अब तो इसने तुम्हारी सेवा शुरू कर दी भाभी, और सबका हंसना, वो टेंशन कम करता है जो अक्सर होती है ऐसे में। सही। और फिर बातचीत शुरू होती है। हाँ। भाभी देवर से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती हैं। इंजीनियरिंग कर रहा होता है वो। हाँ। अच्छा भाई वाह, इंजीनियर बनने जा रहे हो। इन शब्दों में सिर्फ जानकारी नहीं है, एक अपनापन सा लगता है। हाँ, एक गर्व का भाव भी है, जैसे परिवार का कोई अपना कुछ अच्छा कर रहा हो। हाँ, फिर मिठाई बांटना होता है, अपने गांव के बारे में बताना। ये सब धीरे धीरे वो जो फॉर्मल दूरी है ना, उसे कम कर रहा है। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये बातचीत रिश्ते को परत दर परत खोल रही है। पढ़ाई के बारे में पूछना ये दिखाता है कि भाभी सिर्फ रिश्तेदारी नहीं निभा रही, वो उस लड़के के जीवन में दिलचस्पी ले रही हैं। उसे एक व्यक्ति के तौर पर जानने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, मिठाई बांटना खुशी शेयर करने जैसा है। ये छोटी छोटी बातें उस नींव को मजबूत कर रही हैं जो पानी की बोतल से रखी गई थी। ये सिर्फ जान पहचान नहीं, ये इमोशनली इन्वॉल्व होना है। कहानी में फिर एक और मोड़ आता है जो इस रिश्ते को शायद और गहरा कर देता है। कुछ वक्त बाद एक दिन भाभी की तबीयत ठीक नहीं होती और भाई घर पर नहीं होते। तो देवर बिना किसी झिझक के जिम्मेदारी लेता है। डॉक्टर बुलाना, दवाई लाना, पास बैठना, देखभाल करना। ये पल तो रिश्ते को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाता है। क्यों? निश्चित रूप से। यहां देवर सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं रहता, वो एक केयरगिवर बन जाता है, एक भरोसेमंद सहारा। हाँ। और फिर वो पल जब भाभी धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, तुम हो ना तो डर नहीं लगता। उफ। ये वाक्य, ये इस रिश्ते के विकास का शायद सबसे अहम पॉइंट है। यहां भाभी अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा रही हैं, अपना भरोसा दिखा रही हैं। और देवर अब सिर्फ देवर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया है जिस पर वो निर्भर कर सकती हैं। ये दिखाता है कि रिश्ता अब किसी सामाजिक परिभाषा का मोहताज नहीं रहा। सही। ये आपसी विश्वास है, निर्भरता है, एक भावनात्मक सुरक्षा का एहसास है। ये स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि कैसे भूमिकाएं बदल सकती हैं। जो रिश्ता शायद कुछ सीमाओं और संकोच के साथ शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे दोस्ती और गहरे आपसी सपोर्ट में बदल गया। हाँ, बिल्कुल। जैसा स्रोत कहता है, कहने को भाभी देवर है, पर असली में दोस्ती, भरोसा और एक मजबूत कंधा है। क्या बात है। और यही इस कहानी का, इस स्रोत का केंद्रीय भाव है। ये एक पारंपरिक ढांचे के अंदर पनपते हुए भी एक तरह से गैर पारंपरिक बंधन की कहानी है। ये दिखाता है कि रिश्ते अपनी परिभाषा खुद बना सकते हैं अगर उन्हें ईमानदारी और स्पेस मिले। वो पानी की बोतल वो सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो एक शुरुआत थी, एक कैटलिस्ट थी। हाँ, जिसने इस अनोखे रिश्ते के दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल। तो इस पूरे अनुभव से सार क्या निकलता है?
शायद यही कि रिश्तों की जो गर्माहट है, जो मजबूती है, वो अक्सर बड़ी बड़ी बातों या घोषणाओं में नहीं होती। वो रोजमर्रा की छोटी छोटी देखभाल में होती है, समझ में होती है, बस मौजूद रहने में होती है। वो पानी की बोतल सच में वो एक शुरुआत थी उस रिश्ते की जिसे शायद शब्दों में कहना भी मुश्किल है। और अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, कि हम अक्सर रिश्तों को उनके लेबल से देखते हैं, भाभी देवर, माँ बेटा, पति पत्नी। हाँ, पर उनकी असली गहराई वो उन अनकहे एहसासों में होती है, भरोसे के उन छोटे छोटे पलों में होती है। शायद हमें ये पहचानने की जरूरत है कि हमारे आसपास के रिश्तों में ऐसे कितने पानी की बोतल वाले पल हैं जिन्हें हम शायद अनदेखा कर देते हैं, जबकि असल में वही उन रिश्तों की जान होते हैं। सही बात है। यही वो अनमोल तोहफे हैं जिन्हें सहेजने और समझने की जरूरत है।